हाय दोस्तों, एक और बार आप सबों को मैं एडवर्ड जी marketgurukul.com के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉइड ऐप में भी आपका स्वागत है। दोस्तों 100 से भी अधिक वीडियोस इस हफ्ते के अंत तक अपलोड हो जाएंगे, आपको देख सकते हैं आप उसको ऐप में। थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। और हमारे marketgurukul.com चार्ट को भी आप देखना ज़रूर दोस्तों। हाइकेनेशी के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आप ज़रा उस पर भी एक वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो में हम लोग हाइकेनेशी के बारे में देखेंगे दोस्तों। हाइकेनेशी का मतलब होता है, हाइकेन का मतलब मैंने कहीं पढ़ा है कि एवरेज होता है और अशी का मतलब होता है स्पीड। तो हाइकेनेशी का मतलब होता है मार्केट के स्पीड का एवरेज, कहने का मतलब गति का एवरेज, कि मार्केट की गति क्या है, मार्केट का रुझान कौन सी तरफ है और उसका एवरेज क्या है। तो ये जो कैंडलस्टिक्स तो हैं ये, लेकिन ये फिर एक एवरेज कैंडलस्टिक्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइड कैंडलस्टिक्स हैं, और इनके जो वैल्यूज हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है दोस्तों, राइट। अगर आप राइट हैंड साइड में इन दोनों चार्ट को देखेंगे तो ये अपना नॉर्मल कैंडलस्टिक है, marketgurukul.com/चार्ट में आपको मिल जाएगा। ACC का है, इंडियन स्टॉक का है, और ये हमारा एक हाइकेनेशी कैंडल है। माना ये जाता है कि जहां पर करेंसी मार्केट्स में मार्केट अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस मार्केट होने की वजह से गैप अप और गैप डाउन बहुत कम आते हैं, लेकिन हमारे कमोडिटी मार्केट्स में और हमारे स्टॉक मार्केट्स में आपने देखा होगा कि गैप अप और गैप डाउन बहुत ज़्यादा आते हैं। जहां पर क्लोज होता है कल का मार्केट और आज जो खुलता है, उन दोनों का कोई लेना देना ही नहीं होता है। और इस गैप अप गैप डाउन फिनोमिना की वजह से हमारे कुछ इंडिकेटर्स भी बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हाइकेनेशी क्या करता है, गैप अप और गैप डाउन को भी अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करता है, और इसी की वजह से वो एक स्मूथ पेस के बारे में बता सकता है कि मार्केट का रुझान जो है उसका एवरेज, उसकी गति का एवरेज क्या है, वो बताने की कोशिश करता है। अगर आप ऊपर वाले इस चार्ट को देखें और नीचे वाले इस चार्ट को देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि हाइकेनेशी मार्केट के इस ट्रेंड को बड़ा क्लियरली बताने की कोशिश करता है, जहां की हमारा जो नॉर्मल कैंडलस्टिक है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि मार्केट में हुआ क्या है। तो ये वीडियो में दोस्तों हम हाइकेनेशी के ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन को जानेंगे, और हाइकेनेशी में क्या क्या हम कर सकते हैं और कैसे मार्केट को हम समझ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखते रहिएगा दोस्तों। जो कि हमने कहा कि हाइकेनेशी जो है एक मॉडिफाइड कैंडलस्टिक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसके फंडामेंटल्स को, इसके कैलकुलेशंस को थोड़ा ध्यान से देखें, ताकि आपको समझ में आए कि हाइकेनेशी का कैंडल बना है तो वो ऐसे क्यों बना है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है दोस्तों। हाइकेनेशी का ओपन जो होता है वो ओपन प्लस हाई प्लस लो प्लस क्लोज, करंट नॉर्मल कैंडल का ओपन हाई लो और क्लोज का एवरेज जो होता है वो उसका क्लोज होता है। अब ये हम मार्च 3 का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, काफी क्लासिकल एग्जाम्पल है ये। तो इसका जो क्लोज हुआ है दोस्तों, अगर आपने कैंडलस्टिक को नहीं समझा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा कैंडलस्टिक एनालिसिस वाला वीडियो और कैंडलस्टिक का जो पहला वीडियो है वो देख लें आप। 20 वीडियो के करीब हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के, उसको देख लीजिए तो ये समझ में आपको आसानी से आएगा। अब ये जो क्लोज है, ये बेसिकली ये वाला जो क्लोज है वो बेसिकली इस नॉर्मल कैंडल का ओपन प्लस हाई प्लस लो प्लस क्लोज का, इसका एवरेज निकालोगे, जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो वो इसका क्लोज है। अच्छा, इसका ओपन कौन सा है? तो ये जो ओपन है वो हमेशा हाइकेनेशी ओपन जो होता है वो इसके पहले ओपन और क्लोज का मिड पॉइंट होता है। कहने का मतलब कि ये जो हाइकेनेशी कैंडल है इसका क्लोज और इसके ओपन के बीच का एवरेज, मतलब बीच वाला जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वो इसका ओपन रहता है, राइट। तो इसका जो ओपन होगा वो इन दोनों के बीच का होगा, इसका जो ओपन होगा वो इन दोनों के बॉडी में ओपन और क्लोज के बीच का होगा, राइट। तो अब क्या हो गया कि हमारा ओपन जो है वो निर्भर करता है इसके पहले के हाइकेनेशी के ओपन और क्लोज के पीछे, राइट। और हमारा जो क्लोज है वो निर्भर करता है कि आज के मार्केट एक्शन के हिसाब से। तो ये जो कैंडल है अभी मार्च 3 का, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये मार्च 3 का कैंडल है और ये मार्च 3 का कैंडल है, राइट।
अगर आप नॉर्मल कैंडल स्टिक में देखेंगे तो ये मार्च 3 का कैंडल है, आप कहेंगे यार ये तो बड़ा नेगेटिव कैंडल है, मुझे टेंशन में। लेकिन हाइकेन इशी को देखेंगे तो हाइकेन इशी कहता है कि यार ये तो बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसका क्लोज जो है वो इसका चारों का एवरेज है, तो वो कहीं इस यहां पर आया, और इसका ओपन जो है वो इसके पहले वाले कैंडल का मिड पॉइंट है, तो वो यहां पर आया, तो ये बड़ा पॉजिटिव है, राइट। तो ये इसका ओपन और क्लोज के बारे में। अगर हम हाई और लो के बारे में देखें तो इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। अगर ये हाइकेन इशी कैंडल का लो कौन सा है, तो ये लो है हमारा, राइट। अब ये लो है, एक्चुअली इसका लो तो ये है। तो लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है हाइकेन इशी में, कि लोवेस्ट पॉइंट जो है ओपन, क्लोज और लो का, इस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट करंट कैंडल का, राइट, या फिर उसका ओपन। तो हाइकेन इशी का ओपन हाइकेन इशी का ये है, तो जाहिर है कि इसका लो जो है ये बनेगा, जबकि रियल कैंडल स्टिक में इसका लो ऊपर की तरफ है। वैसे ही हाई के बारे में भी है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हाई, ओपन एंड क्लोज, और लो जो है वो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ हाई, ओपन एंड लो। इस तरह से ये एक मॉडिफाइड कैंडल स्टिक बन जाता है दोस्तों, राइट। दोस्तों हाइकेन इशी कैंडल कैसे बनता है वो तो हमने देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाइकेन इशी को इंटरप्रेट करने के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पहलू दोस्तों, राइट। अगर इन चारों को आपने समझ लिया तो आप हाइकेन इशी को देखते ही आप समझ जाओगे कि मार्केट की एवरेज गति क्या है, कौन से दिशा में मार्केट अभी रुझान कर रहा है, वो आपको क्लियर कट पता लग जाएगा दोस्तों। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन हाइकेन इशी का है दोस्तों उसका कलर। अगर समझो कि रेड कलर का कैंडल बन रहा है तो आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट का रुझान जो है वो अब नीचे की तरफ है, मार्केट नेगेटिव है। दोस्तों याद रखिएगा कि अपने आप में मैंने जैसे बताया इसके पहले कि कैंडल अपने आप में ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, इसके वैल्यूज निर्भर करते हैं इसके पहले के ट्रेंड के ऊपर, और उसी की वजह से हम कहेंगे कि जब ये एवरेज मॉडिफाइड हाइकेन इशी कैंडल ने रेड बताया, इसका मतलब कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। अगर उसने ग्रीन बताया तो हम कहेंगे कि मार्केट अभी बाइंग के लिए तैयार है दोस्तों। बड़ा सिंपल है। तो अगर समझो कि आपका कैंडल रेड बनता है, बेरिश कैंडल बनता है, तो आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट को इस कैंडल पर, इस भले ये 1 दिन का कैंडल हो या 5 मिनट का कैंडल हो, हम कहेंगे कि इस कैंडल के अंत पर मार्केट में गति जो है वो नीचे की तरफ जाने के लिए मार्केट तैयार है, मार्केट बेरिश बन चुका है दोस्तों। बड़ा सिंपल इंटरप्रिटेशन है। उसी तरह से जब आप ग्रीन कैंडल देखते हैं, ये तो इकलौता कैंडल है लेकिन चलो हम इसी इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। अगर हमने ग्रीन कैंडल देखा तो हम कहेंगे कि यार ये वाला जो छोटा सा हमारा पुल बैक ट्रेंड था ये शायद खत्म हो चुका है, अभी हम कहेंगे कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका नेक्स्ट जो कैंडल है वो उसको रिफ्यूट करता है और उसके बाद में वापस ट्रेंड नीचे की तरफ आता है दोस्तों। तो ग्रीन कैंडल देख लो तो समझ लो कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। रेड कैंडल देख लो तो मार्केट को समझ लो कि वो भी नीचे के लिए जाने को तैयार है। ये इसका एक सिंपल इंटरप्रिटेशन है दोस्तों। पहला जो कलर पे निर्भर करता है, आपका हो सकता है कि सॉफ्टवेयर किसी और तरह से उसको इंटरप्रेट करता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स मैंने देखे हैं वो व्हाइट और रेड हैं, कुछ मैंने देखे हैं जो ब्लू और रेड हैं। तो आपको देखना है कि आपका सॉफ्टवेयर किस प्रकार से देता है। लेकिन बुलिश और बेरिश कैंडल मेरे ख्याल से अब आप इस लेवल पे हैं कि जहां पर आप आसानी से उनको समझ सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आते हैं उसके दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन की तरफ दोस्तों। वो निर्भर करता है उसके विक पर। ये जो पूंछ देख रहे हैं आप, उसको आप शैडो कह सकते हैं, विक कह सकते हैं, टेल कह सकते हैं, आपको जो कहना है आप उसे कह सकते हैं। उस पर निर्भर करता है इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर समझो रेड कैंडल है, ठीक है, और ऊपर की तरफ बिल्कुल विक नहीं है, तो हम कहेंगे कि मार्केट बहुत ही ज्यादा बेरिश है, अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, राइट। अगर समझो कि ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल के नीचे की तरफ अगर कोई विक ना हो, शैडो ना हो, तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा मार्केट बुलिश है, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई शक नहीं है यहां पर मार्केट के लिए। मार्केट का जो एवरेज पेस है वो यहां पर स्ट्रांगली बुलिश है और यहां पर स्ट्रांगली बेरिश है दोस्तों, राइट। सिंपल है। अगर समझो कि इसके ऊपर भी विक रहा, दोनों साइड पर विक रहा, तो हम कहेंगे कि कंफ्यूजन है मार्केट में, उतना नेगेटिव नहीं है। ये 1, 2 और 3 कैंडल उतने नेगेटिव नहीं है जितना ये वाला कैंडल है, क्योंकि इसका विक ऊपर ही नहीं है। इसका मतलब है कि जहां से मार्केट खुला, ये वाला हाइकेन इशी जहां से भी खुला, पहले दिन के मिड पॉइंट से खुला,
पहले दिन के रेंज के मिड पॉइंट से, मतलब उसके एवरेज के नीचे ही इसका एक्शन रहा। बड़ा सिंपल है। अगर समझो कि ये ग्रीन है और पूरा पूरा ऊपर की तरफ ही है, नीचे वीक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल की कैंडल के तुलना में आज का जो कैंडल का एक्शन रहा वो उसके एवरेज के ऊपर ही रहा। तो हम कहेंगे कि मार्केट में एक बाइंग बुलिश बायस है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने को तैयार है दोस्तों, राइट। तो ये वाला कैंडल हम कहेंगे कि कंफ्यूजन है, ये स्पिनिंग टॉप है, ये कंफ्यूजन वाला कैंडल है, राइट। लेकिन ये वाला हम कहेंगे कि ये अच्छा खासा बेरिश कैंडल है, ये नीचे की तरफ आने को तैयार है। ये दोनों कंफ्यूजन है, लेकिन ये वाला बुलिश कैंडल है। ये डायरेक्ट बेरिश कैंडल है, नीचे की तरफ पूरा खींच के आया। तो बड़ा सिंपल है। आपको अगर शैडो मिला, समझो, अगर समझो कि यहां पर देखिए ये कंफ्यूजन है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा सकता है, बहुत ही कम कंफ्यूजन है क्योंकि विक छोटा है, उसके बाद में बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है और हाइकन निशी बताता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ऊपर की तरफ विक नहीं मिलता है रेड कैंडल में, तो आप कहेंगे कि मार्केट बहुत ही ज्यादा बेरिश है। और अगर समझो नीचे की तरफ आपको शैडो नहीं मिलता है ग्रीन कैंडल में, तो आप कहेंगे कि मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश है। ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है दोस्तों। तो जितने भी बड़े ट्रेंड्स होंगे वहां पर आप देखोगे कि लगातार इस तरह के आपको बिना पूंछ वाले बेरिश कैंडल्स मिलेंगे, और अगर ऊपर की तरफ रहा तो आप देखेंगे कि लगातार आपको बिना शैडो वाले ग्रीन कैंडल्स मिलेंगे, जिससे आप बता सकते हैं कि मार्केट बहुत ही ज्यादा बायस्ड ऊपर की तरफ है या मार्केट बहुत ही ज्यादा बायस्ड नीचे की तरफ है दोस्तों, राइट। और इसका जो चौथा इंटरप्रिटेशन है दोस्तों वो बड़ा सिंपल है कि अगर समझो विक दोनों की तरफ है, तो जैसे अपने नॉर्मल कैंडलस्टिक में हम बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, लेकिन इस वाले कैंडलस्टिक्स में आपको सिर्फ दो ही कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, और वो है, एक है अपना स्पिनिंग टॉप और दूसरा है हमारा डोजी। अगर समझो हमें डोजी मिलता है इस तरह से, ये देखिए डोजी मिलता है, तो हम कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में, शायद ये अभी खत्म होने के कगार में है। और अगर हमें समझो स्पिनिंग टॉप मिलता है इस तरह से अगर आपको ख्याल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्पिनिंग टॉप क्या कह रहा हूं, तो आप हमारे जो पुराने वीडियोस हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, उनको जरूर देखिएगा। अब ये बताता है मार्केट में कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक कंफ्यूजन है, एक तबक्का है जो कहता है कि ऊपर जाना चाहिए, एक दूसरे को नीचे खींच रहा है, और बॉडी क्लोज उस जगह पे हो रहा है जहां पर हम कह सकते हैं कि मार्केट में कंफ्यूजन है दोस्तों। तो जब भी आपको स्पिनिंग टॉप दिखता है, जहां पर भी आपको डोजी दिखता है, तो आपको समझने की जरूरत है कि यहां से शायद मुझे एक रिवर्सल मिल सकता है। ये देखिए यहां पर एक स्पिनिंग टॉप आया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, एक डोजी आया, ये नीचे गिरा, स्ट्रांगली नीचे गिरा ये एक कैंडल, उसके बाद में वापस आपको एक स्पिनिंग टॉप मिला, मार्केट ऊपर की तरफ गया, वापस एक स्पिनिंग टॉप नीचे की तरफ आके मिला आपको, मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट ने सांस लिया, कंफ्यूजन रहा, लेकिन इस 3 कैंडल के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर देखिए ये जो पुल बैक था, ये वापस इस डोजी के बाद में आपको क्लियर कट रिवर्सल नीचे की तरफ मिलता है दोस्तों। तो आप अगर आप लगातार देखेंगे तो जहां पर भी आपको आपको रिवर्सल के पहले स्पिनिंग टॉप और डोजी मिलना कैंडलस्टिक हाइकन निशी में बहुत ही स्वाभाविक है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो छोटे से छोटा ट्रेंड भी, पुल बैक भी, आपको रैलीज भी हाइकन निशी बता सकता है, और बड़ा आसानी से बताता है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल कैंडलस्टिक हैं उसमें अगर आप देखोगे तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू देते हैं और सिर्फ उसी दिन के एक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव में बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाइकन निशी कैंडल जो है वो कोशिश करता है कि आपको कंप्लीट पिछले ट्रेंड को भी बताए दोस्तों। किसी भी स्टॉक को आप ले लें, वो गैप अप और गैप डाउन को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कहां पर खुला, वो तो पिछला एवरेज ले लेता है और उसके हिसाब से बनाता है। तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे
तो मार्केट में जो भी ट्रेंड पकड़ता है उस ट्रेंड को आसानी से एक तो आइडेंटिफाई करता है, और दूसरा कि आपको पूरा पूरा जो ट्रेंड खत्म नहीं होता है वहां तक, खास करके जो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही बेहतरीन चलता है दोस्तों। अब सवाल दूसरा ये उठता है कि क्या आप हाइकेन एशी को नॉर्मल और भी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर समझो कि ट्रेंड लाइन की बात करें तो आप ट्रेंड लाइंस भी अच्छे से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने भी प्राइस एक्शन के टूल्स हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। हाइकेन एशी कैंडल्स में क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात होती है, तो हाइकेन एशी कैंडलस्टिक्स में सिर्फ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखा जाता है, और वो है बेसिकली एक आपका डोजी और एक है आपका स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप आपको इस तरह के जब भी आते हैं तो आपको कंफ्यूजन दर्शाते हैं कि मार्केट में अभी कहीं ना कहीं इसके पहले वाला जो ट्रेंड है वो खत्म होने के कगार पे है। और डोजी, जहां पर डोजी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं एक्चुअली, अगर आप ध्यान से देखो तो हर रिवर्सल के पहले और हर रिवर्सल के बाद एक्चुअली आपको एक डोजी मिल जाता है, और क्लैरिटी आपको रहती है कि मार्केट इसके बाद क्या करने वाला है दोस्तों। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या आप एक्चुअली और इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके साथ कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको समझो MACD पसंद है, आप MACD इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला बताया था कि आप वेटेड मूविंग एवरेज के बेस पर लगाओगे तो बेहतरीन आपको मिलेगा। अगर आप देखोगे तो MACD भी हाइकेन एशी के साथ बहुत बेहतरीन चलता है। ये देखिए क्रॉसओवर, और फिर मार्केट के रुझान को अगर आप स्टडी करोगे तो पूरा क्रॉसओवर यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्रॉसओवर है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है। ये देखिएगा आप इन क्रॉसओवर को स्टडी करें और उसके साथ में हाइकेन एशी के मूवमेंट को भी स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक क्लैरिटी मिल जाता है कि मार्केट का रुझान कहाँ पर है दोस्तों। इंडिकेटर का दोस्तों मतलब ही ये होता है कि वो मार्केट में क्या चल रहा है उसको इंडिकेट करने की कोशिश करता है। अगर मार्केट चॉपी है और आपका इंडिकेटर भी चॉपी है तो इंडिकेटर ने तो अपना काम कर ही दिया है, क्योंकि वो बता रहा है कि आपको ये चॉपी है। लेकिन हाइकेन एशी जो है वो थोड़ा बहुत उसको खींच लेता है और पिछले प्राइस एक्शन की तुलना में अभी का प्राइस एक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको बताने की कोशिश करता है। और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रेंड को पूरा पकड़ के पूरा ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिवली बताने की क्षमता रखने वाला ये एक टूल है दोस्तों। इसका इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आपको डाउट रहता है कि हो क्या रहा है, तो आप हाइकेन एशी को इस्तेमाल कर सकते हैं। marketgurukul.com/चार्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप हाइकेन एशी को क्लिक करेंगे किसी भी स्टॉक या कमोडिटी के साथ तो आपको हाइकेन एशी मिल जाएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको पसंद आया हमारी जो मेहनत है तो प्लीज़ हमें रेट और रिव्यू करें दोस्तों। गूगल पर, गूगल प्ले पे एक्चुअली बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकर्स ने कुछ बेकार के फालतू एक ने तो गाली दी है और दूसरे ने पता नहीं क्या क्या बोला है, तो अपना थोड़ा रेटिंग नीचे जा रहा है क्योंकि अपना लैंग्वेज हिंदी में है तो उनको अभी हिंदी समझ में नहीं आती। अब इसमें तो हम क्या कर सकते हैं यार, राइट। बेवकूफ़ हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते नहीं है यार जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि हिंदी में है और ऊपर से उल्टा पुल्टा लिख कर गलत रेटिंग दिया हुआ है, तो अपना रेटिंग नीचे जा रहा है। अगर आप कर सकते हैं, आपको पसंद आया है तो ज़रूर अच्छा रेट करें और अच्छा रिव्यू करें दोस्तों। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे वीडियोस प्लान्ड हैं। अगर आप marketgurukul.com/चार्ट में जाएंगे और इंडिकेटर्स को क्लिक करेंगे दोस्तों तो वहाँ पर आपको जितने भी इंडिकेटर्स दिखते हैं, मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, बहुत सारे इंडिकेटर्स मेरे लिए भी नए हैं, तो मैं देख रहा हूँ किस तरह से हम उनके लिए वीडियोस बनाएं ताकि आपको एक हैंड होल्डिंग मिल जाए और आपको थोड़ा सा कम से कम आइडिया मिल जाए कि उस इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और ताकि आप अपने ट्रेडिंग को बेहतर समझ सकें और आप अपने ट्रेडिंग में अच्छे से कर आगे बढ़कर प्रॉफिट कमा सकें दोस्तों। यही हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव, थैंक्स अ लॉट दोस्तों।